पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि भारत को वीटो पावर मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत किसी भी प्रस्ताव को अपने आप रोक सकता है, फिर चाहे कोई भी देश उस पर राजी हो या फिर ना हो। यानी कि देखा जाए तो वीटो एक प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, जिससे वीटो पावर वाले देश अन्य देशों के अपेक्षा कई फैसले बिना किसी की राय सलाह लिए ले सकते हैं। और इस समय केवल 5 देशों के पास ही वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। और यह पांचों देश अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। इसलिए भारत को भी वीटो पावर मिलने के लिए यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना था। हालांकि इसमें रूस, सिंगापुर और कुछ अन्य कंट्रीज ने तो भारत का काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि भारत को वीटो पावर किसी न किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन अमेरिका खुद नहीं चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले। यहां तक इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स ने खुद कोशिश किया कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए ताकि भारत को वीटो पावर मिल जाए। यहां तक कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स ने यह तक कोशिश कर डाली कि ब्रिटेन से यूनाइटेड नेशन में उसकी सीट खाली कराकर भारत को दे दी जाए, क्योंकि भारत जिस तरीके से आर्थिक कामयाबी कर रहा है और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुका है, ऐसे में भारत के पास वीटो पावर तो होना ही चाहिए। हालांकि ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अमेरिका को भी शायद यह बात खटक रही होगी कि उन्हें भारत को वीटो पावर दे देनी चाहिए थी और भारत को नाटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के यूनाइटेड नेशन और नाटो से ज्यादा अब भारत के ब्रिक्स की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और साउथ कोरिया 5 देशों का समूह था। इसके बारे में कहा जाता था कि विकासशील देशों का यह समूह आने वाले समय में विकसित देशों की चिंता बनेगा, और पिछले कई सालों से 5 बड़े देश एक समूह बनाकर रह रहे हैं। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने इसका एक अलग ही लेबल बना दिया, जिसका एक समूह तो ब्रिक्स है और इसका दूसरा समूह है एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें भारत और चीन ब्रिक्स के तो मेंबर हैं ही, साथ ही एससीओ के भी मेंबर है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस लगभग पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है, जिसके कारण रूस को आगे बढ़ने और साथ ही भारत और चीन को आगे ले जाने के लिए भारत रूस के लिए बैसाखी की तरह काम कर रहा है। इसलिए रूस ने भारत और चीन को मिलाने में कामयाबी हासिल की है, ताकि भारत और चीन आपस में ना लड़े और सभी देश मिलकर आगे बढ़ सके। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जैसे ही रूस, चीन और भारत के बीच मीटिंग हुई, वैसे ही दूसरी तरफ एस जयशंकर ने यह बात बताई कि चीन के साथ जो 75% भारत का डिसएंगेजमेंट है वह सॉल्व हो चुका है, और चीन की सेना जो लद्दाख की 8 इंच जमीन हड़पने को तुली हुई थी वह भी पीछे हट चुकी है। और जैसे ही तीनों देशों के आपस में मिलने की खबर आई, उसके तुरंत बाद यह जानकारी दुनिया भर के देशों में फैलना शुरू हो चुकी है कि नाटो का एक मेंबर उसे छोड़कर भारत के ब्रिक्स में शामिल हो रहा है। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका 2 बड़ी महाशक्तियां थीं, लेकिन दोनों देशों में इस बात की लड़ाई होने लगी कि हम युद्ध तो जीत गए, लेकिन हम में से लीडर कौन बनेगा। इसे डिसाइड करने के लिए जिस तरीके से लोग मुर्गी लड़ाकर अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, उसी तरीके से सोवियत रूस और अमेरिका दोनों दूसरे देशों को आपस में लड़ाकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते रहे, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। तो इस समय अमेरिका ने अपने हितों की सैन्य रक्षा के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम था नाटो, और इस समूह में शामिल 32 देशों ने संकल्प लिया कि अगर इनमें से किसी देश पर अन्य देश ने हमला किया तो हम 32 देश एक साथ मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। यानी कि नाटो की यह विशेष ग्रुप इसे सैन्य गठबंधन बनाता है। यह 32 देश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं 32 देश में एक का नाम है तुर्की, जो कि यहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने इतना कुछ किया तो सोवियत रूस कैसे शांत बैठ सकता था।